बारिश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे ये बारिश आफत बनकर बरसी। कहीं सड़कों पर कमर तक पानी इकट्ठा हो गया तो कहीं लोगों के घरों में पानी भर गया। खेत की फसल तो चौपट हुई ही, गांव में कच्ची दीवारों के गिरने से 40 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई। राजधानी लखनऊ में हालात ऐसे हो गए कि पुलिस की ओर से घर में ही रहने की एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं प्रश्न प्रदेश। आज के प्रश्न प्रदेश में हम बात करेंगे यूपी में बारिश के बाद हुई तबाही के बारे में, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान ने पहली सुर्खी बनाई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने ईवीएम और डीएम से सावधान रहने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ईवीएम और डीएम बिहार चुनाव में ईमानदार नहीं थे, जिसका जवाब उन्हें बंगाल चुनाव में मिल गया। आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बहुत सावधान, क्योंकि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा, बिहार का चुनाव अलग था। और बिहार के चुनाव को बताओ, बेईमानी हो गई कि नहीं हुई? बेईमानी, बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है, क्योंकि भविष्य का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है। और सवाल यह है कि जो इन्होंने जनता को वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं किए। कहा कि किसानों की पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, अगर गन्ना किसान होगा तो उसका भुगतान हो जाएगा, कीमत सही समय पर मिल जाएगी। बताओ, गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ये हमारे जो इस हिस्से के लोग जहां पर गन्ना पैदा होता हो वो जानते होंगे कि अभी भी सरकार भुगतान नहीं करा पा रही। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को बिना समय गंवाए अपने अपने क्षेत्र में जुट जाने की अपील करते हुए कहा कि सपा कार्यकर्ताओं के लिए परीक्षा का समय है, ऐसा अवसर फिर दोबारा नहीं आने वाला है। दूसरी सुर्खी नोएडा से है। 16 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में परिजनों की ओर से जिस लड़की के अपहरण का आरोप लगाया गया था, पुलिस ने उसे गोंडा से बरामद कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए नोएडा पुलिस ने परिजनों के आरोपों को फर्जी बताया। पुलिस का कहना है कि लड़की खुद ही अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाते हुए हाईवे जाम कर दिया था। 24 घंटे में मामले का खुलासा करने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। तीसरी सुर्खी मैनपुरी में नवोदय विद्यालय में एक बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले से जुड़ी है। सितंबर 2019 में मैनपुरी के नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में 11वीं की एक छात्रा की लाश फंदे से लटकी मिली थी। परिजनों ने हत्या और रेप का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी और प्रदर्शन भी किया था, लेकिन जांच मैनपुरी पुलिस ही करती रही। घटना के 2 साल बाद अब यह हुआ है कि जांच के लिए 6 सदस्यों वाली विशेष जांच दल SIT बना दी गई है। ये जांच दल यूपी पुलिस के डीजीपी ने गठित की है। डीजीपी ने SIT से 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। 2 दिन पहले इसी मामले में डीजीपी को हाईकोर्ट में पेश होना पड़ा था, जहां हाईकोर्ट ने डीजीपी को फटकार लगाते हुए SIT गठित करने का आदेश दे दिया था। हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई थी, जिस पर डीजीपी ने कोर्ट को बताया था कि जांच में लापरवाही के लिए तत्कालीन SP, DSP और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने रिटायर हो चुके तत्कालीन SP मैनपुरी अजय शंकर राय के सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान रोक के सिर्फ प्रोविजनल पेंशन देने का आदेश भी दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि रेप के लंबित मामलों में जांच 2 महीने में पूरी की जाए। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बीते दिन यूपी के कई जिलों में सुबह से ही बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो देर रात तक चलता रहा। करीब 30 जिलों में बीते 2 दिन से जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में राजधानी लखनऊ में 130 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है। हरदोई में 120 और कानपुर में 100 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर ऐसा जल भराव हुआ कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं सड़क धंस गई, रास्ते बंद हो गए। राजधानी लखनऊ की हालत तो ये थी कि सड़कें तालाब नजर आने लगी और नाले नदियों की तरह उफान पर थे। क्या आम और क्या खास, सबके घरों में पानी भर गया। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल में भी पानी भर गया। यहाँ तक कि जिस नगर निगम पर शहर से पानी निकालने का जिम्मा है,
उसके कार्यालय में भी पानी भर गया। हालात यह है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। और ये केवल लखनऊ का हाल नहीं है, ऐसा ही नज़ारा लगभग सभी शहरों में देखने को मिला। पिछले 24 घंटों में हुई बारिश ने सबसे ज़्यादा तबाही गांवों में मचाई है। खेत में लगी धान और सब्जियों की फसल को जलभराव और तेज़ हवाओं ने खूब नुकसान पहुंचाया है। सुनिए किसानों की पीड़ा। भैया बहुत नुकसान हो चुका है, सारी फसल चली गई, धान की सब लेट गया, धान खेत में पानी बहुत भरा हुआ है। और जो सब्जी बोई की थी वो भी खत्म हो गई है। अब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अब पैसे कौड़ी की कैसे समस्या चलेगी हमारे लोगों की, क्या खाएंगे आगे बढ़ के, तो समझ में नहीं आ रहा है। सब धान लेट गया खेतों में, पानी ज्यादा भर गया है, धान की फसल जा रही है एकदम, और जो सब्जी थोड़ी बहुत बोई थी वो भी जा रही है, काम खत्म, पानी ज्यादा भर गया है। बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों से मौत की खबरें भी आई हैं। लगातार हो रही बारिश से अब तक 42 लोगों की जान जा चुकी है। बाराबंकी में दीवार ढहने से अब तक 12 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों के परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, इस आशय की घोषणा हुई है। जौनपुर में भी कच्चा मकान गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, इनमें से 3 लोग एक ही परिवार के हैं। इसी तरह से दीवार गिरने की वजह से प्रयागराज में 6, फतेहपुर और बांदा में 5-5, जौनपुर में 4, रायबरेली में 3, प्रतापगढ़, अमेठी और सुल्तानपुर में 2-2 और कौशाम्बी में 1 शख्स की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने और प्रभावित इलाकों का दौरा करने का आदेश दे दिया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों को इस आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश भी दे दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अगले 2 दिन तक सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बीते दिन से जो बारिश हुई, ऐसी बारिश साल 2 साल में एक आध बार ही होती है, लेकिन इसी एक दिन की बारिश ने नगर निगम और अन्य सरकारी विभागों की पोल खोल कर रख दी। बीते दिनों जो तस्वीरें आई वो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि इस एक दिन की बारिश का सामना करने के लिए हम कितने तैयार थे। 20 साल पहले भी बारिश में जलभराव और सीवर जाम होने की समस्या थी और ये आज भी है। जब हम एक बार पलटकर पीछे देखते हैं तो हम ये सवाल खड़ा पाते हैं कि क्या बारिश को लेकर सरकारी तैयारियां पर्याप्त थी। हर साल बारिश से पहले नगर निगम जिन नालों और सीवर की सफाई का दावा करती है वो एक दिन की बारिश में चूक कैसे हो जाते हैं। इस सवाल पर सरकार का जवाब जानने के लिए हमने नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के ऑफिस में संपर्क किया। वहां से हमें एक दूसरा नंबर दिया गया जो लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद हमने लखनऊ नगर निगम के आयुक्त अजय द्विवेदी और मेयर संयुक्ता भाटिया से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों की ही ओर से कोई जवाब इस समाचार की तैयारी तक, जब तक ये बुलेटिन आपके लिए तैयार किया गया, नहीं मिला। आगे अगर वो अपना पक्ष रखते हैं तो हम उसे आने वाले बुलेटिन में शामिल करेंगे जरूर। जल भराव और बारिश के बाद फैली अव्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों ने भी बीजेपी को घेरा है। स्मार्ट सिटी की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन हकीकत क्या है? बरसात ने दिखा दिया कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग बैनर लगाती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है प्रचार का। विकास कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ा। लोग इतना बेहाल हो गए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। उसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस सरकार में जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिवोल्यूशन मिशन के अंतर्गत शहरों के उच्चीकरण का काम चल रहा था, चाहे वो सीवरेज सिस्टम हो या वहाँ का एसटीपी हो या रोडवेज सिस्टम हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, रैपिड सिस्टम हो, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया, वो जहाँ का तहाँ रह गया। और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पैसा पानी की तरीके से प्रचार में बहाती रही। आज उसी का परिणाम है कि बरसात में आपने देखा क्या हालत हो गई। जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें भारी बरसात में बाढ़ आ गई, शहरों में सड़कों पर लग रहा था नदियां बह रहीं, और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की फसल बर्बाद हुई। भाजपा सरकार का जो पूरा सच्चाई है वो बाहर निकल कर आ चुकी है। ये कौन सा सवाल आप पूछ रहे हो कि ये किस तरह का सवाल है? क्या प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की ज़रूरत है? सारे मीडिया के चैनल, सारी जनता देख रही है कि आज इस बारिश में स्मार्ट सिटियों का क्या हुआ है। चाहे लखनऊ हो, चाहे काशी हो, चाहे गोरखपुर, इन लोगों ने करोड़ों रुपए नहरों का सिल्ट साफ करने में और नालों की सफाई में खर्च कर दिए। कहाँ गए वो पैसे? अगर वो साफ हुए होते तो आज बनारस क्योटो नहीं बना होता, या गोरखपुर जो है वेनिस नहीं बना होता। तो ये सरकार है, इन्होंने कोई काम नहीं किया 4.5 साल,
इनके जुमलों की सरकार रही है। एक बार फिर एक नया जुमला ये छोड़ देंगे। इस पर बीजेपी की ओर से जवाब आया, वो भी सुन लीजिए। प्राकृतिक आपदा और जब कभी अतिवृष्टि हो जाए तो इसको लेकर के राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं वो सबको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अचानक कहीं अगर आपदा आ जाती है या अतिवृष्टि हो जाती है तो इसके आधार पर अगर कोई विकास को झुठलाने का काम करता है, ये ठीक नहीं है। बड़े बड़े विकसित देशों में भी इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी अधिकारी इस पूरे मसले पर लापरवाही न बरते और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सब युद्ध स्तर पर जुटे। और आज उत्तर प्रदेश का संपूर्ण प्रशासन इस पे युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। जो भी जल के जमाव की वजह से लोगों को समस्या हुई है, जल निकासी सुनिश्चित कराने के लिए सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले इन दिनों वायरल फीवर और डेंगू जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में बारिश के बाद जल भराव का होना साथ में और भी कई संक्रामक बीमारियों को न्योता दे सकता है। और यह हाल तब है जब बारिश केवल एक दिन की थी। आखिर कब तक जल भराव और सीवर चोक होने जैसी छोटी छोटी चीजें हमारे लिए समस्या बनती रहेंगी? आखिर क्यों किसी आपदा के सिर पर आने का इंतजार किया जाता है? इन सब चीजों से निपटने की तैयारी पहले क्यों नहीं की जाती है? प्रश्न प्रदेश में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए दिल ललन टॉक। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी। खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?